मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक अनारी पति पत्नी की सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे वो पति पत्नी भक्ति में इतना रमे हुए थे, उन्हें कुछ की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ प्रभु के सिवा उनको कोई चीज़ की लालसा नहीं थी। कथा बहुत ही सुंदर और प्यारा है। इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसके रहस्य को जानिए। एक गांव में भटका और भटकी रहती थी। उनका पति के नाम भटका था और पत्नी के नाम भटकी थी। दोनों पति पत्नी रोज लकड़ी काट कर जंगल से लाते और जंगल से लाकर उसे बेचकर और रोज मिश्री बादाम किन कर लाते, भांग किन कर लाते, प्रभु महादेव का पूजा करते और उसमें से भोजन का सामान भी किन लेते, बना खा लेते। आज जितना भोजन बचता, पैसा कौड़ी बचता, वो रात को ही दूसरे को दे देते, क्योंकि उन्हें ये बात अपने आप से समझ था कि कल किसने देखा है, मुझे आज तक की ज़रूरत है, आज मेरे पास जो है वही मेरे पास बहुत है। उन लोगों ने भटका भटकी ने कभी भी कल के बारे में नहीं सोचा था कि कल किसी ने नहीं देखा है, कि कल क्या होने वाला है। नारद जी महादेव के पास जाते और जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, ये दोनों आपका जो भक्त हैं भटका भटकी, ये रोज लकड़ी काट कर लाते हैं, इन्हें शहर में बेचते हैं, आप पर पूजा की सामग्री चढ़ा देते हैं और जो पैसा रहता है उससे अपने भोजन करते हैं और जो पैसा कौड़ी बचता है वो रात को ही बेच देते हैं, लोग के दान में देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैं पर हट जाऊंगा तो कहाँ से आएगा। प्रभु ने कहा कि मेरे दोनों भक्त ऐसे ही हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप उन्हें कुछ देखो तो देखिए, उन्हें एक ही दिन सोने का ढेर सारा सिक्का दे दीजिए, जिससे उनका ये रोज रोज का लकड़ी काटना जाना छूट जाएगा और ढेर पैसा देकर उन्हें समझ में आ जाएगा। महादेव ने कहा, जो न अपने पास है वो दो चार पैसा रखना नहीं चाहते हैं, कल के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, वो ढेर सारे सिक्के लेकर क्या कहेंगे। नारद जी ने कहा, आप देना ही नहीं चाहते हैं तो कहाँ से लेंगे। तले इतने में इन्हें 2-3 दिन तबीयत खराब हो जाता है। भटका का तो लकड़ी काटने नहीं जाता है। अब पत्नी कैसे जंगल में जाए, क्योंकि भटका जब लकड़ी काटता था तो पत्नी संग संग मदद करती थी, उसे बोझा बांध कर संग संग लेकर आती थी। जब पति ही नहीं जा रहा था काटने, दो भाई बहन लोग, तब पत्नी कैसे जाती। अब बेचारी उसे 2-3 दिन में भूखे रह जाती हैं, मगर किसी से कुछ नहीं मांगती हैं। तब नारद जी कहते हैं, अरे प्रभु, अब अच्छा मौका आया है, उनके पास आप पैसा गिरा दीजिए, वो जरूर उठा लेंगे। जरूर उनका मन में लगेगा कि 3 दिन से भूखे हुए हैं, पैसा जरूर उठाएंगे। महादेव कहते हैं, तुम्हारी ऐसी इच्छा है नारद, तो मैं तुम्हें ऐसा ही करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा भटका की तबीयत अच्छा होता है। तब भटकी कहती है, 3 दिन में भोजन के हो गया है, ऐसा कीजिए कि आप चलिए थोड़ा सा लकड़ी तोड़ दीजिए, मैं बेचकर उसी से कुछ भोजन बना दूंगी और प्रभु का पूजा भी हो जाएगा, जन बच्चे का दूसरा का दिया जाएगा। इतने तुड़िए कि हम ही लोग के भोजन के उपरांत पैसा हो सके। भटका बोलता है, ठीक है चलो, और दोनों पत्नी पत्नी जंगल की ओर चल देते हैं। उतने प्रभु महादेव क्या करते हैं कि एक घोड़े वाला आदमी व्यक्ति चला जा रहा था, उसे वो देखकर कुछ नहीं बोलता है और प्रभु उसके आगे क्या करते हैं कि सोना से भरा सिक्का का थैली गिराते हैं। भटकी थोड़ा पीछे ही रहती है, भटका आगे के चलता है। भटका वो सोने के सिक्का को देखकर सोचता है, और ये मेरे हाइये नहीं है, फिर मेरे पास गिरा कैसे। ऐसा सोचकर भटका क्या करता है, वो धरती में हाली हाली जो कुल्हाड़ी रहता है उसी से खोदने लगता है कि मैं इसी में इसका गाड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा पैसा तो ये है नहीं। कहूँ ना मेरी पत्नी भटकी देखे तो उसको मन में लालच समा जाए, क्योंकि 3 दिन से भोजन उसने नहीं किया है, और कहूँ ना सोचे कि परला हरला में हम लोग काम आएगा और ये पैसा उठाकर ले चले, क्योंकि मैं तो ये पैसा को मट्टी के सामान समझता हूँ,
कि पैसा कौड़ी क्या है, कुछ भी नहीं है, जीवन का जंजाल है, भोजन मिल रहा है यही हम लोग के लिए बहुत है। ऐसा सोचकर भटका क्या करता है कि हाल ही गुरु भाई बहन लोग धरती को खोदने लगता है। वो जो सोना से भरा हुआ सिक्का का थैली था उसी में वो मट्टी में दबाने लगता है। उतने में भटकी आ जाती है पास में और आकर कहती है कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप ये मट्टी में क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए। तब वो कहता है कि झूठ कभी नहीं बोलता था भटका, कि मैं इसमें सोने का सिक्के को गा रहा हूँ। पत्नी कहती है क्यों, आप मुझे देख कर इतना हाली हाली क्यों गा रहे थे। तब भटका कहता है इसलिए कि तुम्हारे मन में ये पैसा के लेकर लालच ना हो जाए, क्योंकि 3 दिन से भोजन हम लोग किए हैं नहीं, और तुमको अपने आगे के लिए सोचकर मत ये पैसा रख लो, क्योंकि पैसा तो हम लोग के है नहीं। तब पत्नी कहती है अरे मट्टी में ही मट्टी को तोप रहे हैं और आप कहते हैं कि मन में लालच ना हो जाए। अरे मन में लालच तो आपको हो गया है, मैं तो पैसा को मट्टी को समान समझती हूँ। और हंसने लगती है कि मैं पैसा को तो मट्टी के समान समझती हूँ, मैं किस लिए मन में लालच करूँगी, और मैं क्यों आपसे कहूँगी कि आगे के दिन के लिए रख लीजिए। आप ही का मन में लालच है, जिसी कारण अपने से तोप रहे हैं कि मेरी पत्नी को मन में लालच हो जाएगा, हम लोग के लिए पैसा मट्टी के समान है। इतना बात कहकर पति पत्नी निमन से वो पैसा को ऊपर कर कर और जाए लगते हैं। तब महादेव कहते नारद जी से कि देखो नारद, तुमने कहा था कि कैसा से भी कैसा मन आदमी को बदल जाता है धन देकर। देखो इन्हें मुझे भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। देखो ये अपने भक्ति करते इतने ही कमाते हैं, इसे अगर ज़्यादा हो जाए तो रात को ही दूसरा को देते हैं कि कल किसी ने देखा है, और आपने मुझे धन गिराने के लिए कहा और मैंने धन गिरा भी दिया, मगर देखो इन लोगों ने वहाँ छोड़ कर चले गए। ऐसा कहकर प्रभु महादेव उनके भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको आकर साक्षात दर्शन देते हैं। उनका दर्शन पाकर भटका भटकी तृप्त हो जाते हैं और प्रभु के चरण में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, आपने मुझको दर्शन देकर बड़ा उपकार किया। हे प्रभु, आपने बिना बुलाए ही हम लोग को दर्शन दे दिए, हे महादेव। तब महादेव कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा मन में तनिक भी लालच ना है। तब वो कहते हैं भटका भटकी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए हे प्रभु, मुझे बस आपकी कृपा चाहिए। आप हम दोनों पति पत्नी पर ऐसी अपना कृपा बना कर रखिएगा और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर पति पत्नी प्रभु के चरण में गिर जाते हैं और महादेव वहाँ से नारद जी को लेकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि लालच बुरी बला होती है। अगर जरा सा भी मन में भटका भटकी को लालच आता तो प्रभु के दर्शन से विभोर रह जाते हैं। देखिए प्रभु भी उसी को दर्शन देते हैं जिनका मन साफ हो, जिनका मन सच्चा हो। जैसे भटका भटकी का मन सच्चा था कि प्रभु ने बिना उन्हें दर्शन के बुलाए ले ही, बिना कहले कि मुझे दर्शन दीजिए, प्रभु ने दर्शन दिया। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।